गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रीति संधू एक बार फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 के साथ। ओके, देन देखिएगा बच्चों, हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ओके, आई होप आप सब ने किया होगा सॉल्व आउट। तो मेरे साथ के साथ मिला लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ आपको। ओके, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial, okay, below are their zeros. Also verify the relation between the zeros and the coefficient of each case. okay, बच्चों, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल, और जीरोस भी गिवन है। ओके, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है बच्चों, ये क्या एक्स की पावर 3 में है। एक्स की पावर जो 3 में होती है वो इक्वेशन, वो आपकी होती है क्यूबिक पोलिनोमियल बच्चों। ओके, बिकॉज अगर x की पावर यहाँ पर बच्चों स्क्वायर में होती है, यानी कि x की पावर 2 होती, तो ये आपका होता क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हो। ओके, अब सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, इसका कैसे करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा चुकी हूँ, सेम सॉल्यूशन है बच्चों दोनों का। ओके, देन अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है आपको इक्वेशन, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, और आपको जीरोस क्या गिवन है, 2 1 एंड 1। जो आपकी जर्नल फॉर्म होती है बच्चों, जर्नल इक्वेशन होती है, जी ई भी लिख सकते हो, वो कैसी होती है, a x की पावर 3 प्लस b x स्क्वायर, ओके, प्लस सी एक्स एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से बच्चों कंपेयर करके हम ए बी और सी डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, क्योंकि बी यहाँ पर स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ -4, एंड सी इज इक्वल टू प्लस का 5, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, एंड डी इज इक्वल टू क्या बच्चों, -2। ओके, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अगर बच्चों ये इसके पोलिनोमियल है 2 1 1, अगर इस इक्वेशन के ये जीरोज है सॉरी, तो आप अगर इसमें ये पुट करोगे तो ये आंसर क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। ये यहाँ पर जीरोस का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि पी एक्स इजकल टू गिवन है एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। पी की जगह बच्चों 2 पुट कीजिए। ओके, पी की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 0 आना चाहिए। 2 स्क्वायर माइनस 4 2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 एंड माइनस 2 की क्यूब बच्चों, क्यूब आएगा यहाँ पर, 2 की क्यूब, यानी कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई देन 2 इज इक्वल टू 8, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस 5 2 जा 10, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 16, ओके, एंड माइनस 2 प्लस 10 प्लस 18, 8 प्लस 18, 16 प्लस 2 माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। ओके, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। अगर ये इसका 0 है तो p यानी कि x इज इक्वल टू, अगर 2 लिखें हम तो वो 0 आना चाहिए। अब सेकंड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए इस वैल्यू में, x इज इक्वल टू 1, 1 की पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 की पावर 3, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 5 देन माइनस 2, प्लस का 1 है, प्लस का 5 है, प्लस का 6, माइनस का 4 है, माइनस का 2, यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, कैंसिल आउट हो गया बच्चों प्लस और माइनस से।
अब देखिए थर्ड जीरो हमारी क्या है 1, अगर मैं दोबारा से 1 ही लिखूँ तो भी जीरो आएंगे, यानी कि p इक्वल टू अगर 1 लिखूँ ये भी पावर जीरो आएगी। तो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द between the zeros। ओके बच्चों, वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन द जीरोस का। अब ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें, कोफिशिएंट का, जो हमारे कोफिशिएंट है उनका रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई करना है। क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस, हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता था बच्चों हमारा माइनस बी डिवाइड बाय ए के इक्वल। किसके इक्वल, माइनस बी डिवाइड बाय ए के इक्वल। और जब हमारी पावर 3 आ जाती है बच्चों, उसमें हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइड बाय ए के इक्वल। ओके, आपको ये रिलेशन याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकोगे। पुट कीजिए बच्चों वैल्यू अल्फ़ा बीटा और गामा की इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई जीरोज़। अल्फ़ा बीटा गामा क्या बच्चों, जो हमारी जीरोज़ है, यानी कि 2 + 1 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -4, ओके, एंड ए की 1। माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 1, इस साइड क्या आ जाएगा ऐड करके 4 इक्वल टू 4, यानी कि वेरीफाई। जो आपके फर्स्ट है बच्चों वो तो वेरीफाई हो गए यहाँ पर। ओके, देन सेकंड देखिएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट कीजिए, 2 × 1 प्लस बीटा गामा यानी कि 1 × 1 प्लस गामा अल्फ़ा यानी कि 1 × 2 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या बच्चों आपकी 5, सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है 1। सिंप्लीफाई कीजिए, ये 1 है बच्चों 1, 2 × 1 यानी कि 2, 1 × 1 1, 2 × 1 यानी कि 2 इक्वल टू 5। इनको ऐड करोगे बच्चों 5 आएगा, 5 इक्वल टू 5। ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जाता है बच्चों आपका, वेरीफाई। ओके, जब x की पावर 3 हो, x की पावर 3 हो यानी कि आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो, कौन सी इक्वेशन हो, क्यूबिक, उसमें आप सम ऑफ जीरोस इस टाइप से निकालोगे। ओके, अगर x की पावर स्क्वायर है तो हम खाली यही रिलेशन अपनाते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोस यानी कि जीरो का सम कर लेते, माइनस बी डिवाइड बाई ए, कंप्लीट। लेकिन जब आपका x की पावर 3 हो तो हम ये भी करेंगे अल्फ़ा बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट 1 बाय 1 का। ओके, देन प्लस ऐड करके बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब आपका क्या पेंडिंग रह गया बच्चों, सिर्फ लास्ट टॉपिक ये पेंडिंग रहेगा कि आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, वो क्या होता है बच्चों आपका इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई ए। ओके, इसका क्या रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई ए। ओके, देन इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, सॉरी खाली डी डिवाइड बाई ए है, माइनस का नहीं है ये, हाँ माइनस का, सॉरी माइनस डी डिवाइड बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कीजिए 2 × बीटा की 1 एंड गामा की 1। ओके, देन डी की वैल्यू पुट कीजिए माइनस इंटू -2 और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो ये इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1 1, 2 × 1 2, मल्टीप्लाई 1 2 आएगा इक्वल टू, इसको प्लस कैंसिल, माइनस से माइनस इक्वल टू 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो बच्चों आपको, वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है।
ओके, यही निकालना था आपने। देख लीजिए आपका होमवर्क सॉल्यूशन। ओके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था बच्चों, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में मिलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। ओके।